Yes, this is now your, I think that, third or fourth lecture upon this. Now we will discuss the grammar portion only of this block second of बेगला BGLA 135. अब हम खालिस यहाँ डिस्कस करेंगे जो ग्रामर पोर्शन है जिसके बारे में आपको मैंने पहले ही कहा है. तो अब हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट करेंगे. अब हम टेक्स्ट पर देखेंगे क्या है कैसे. हाँ हाँ स्क्रीन ऑफ हो गया सर. अच्छा एक सेकंड नहीं हुआ, एक सेकंड, वन सेकंड आई विल शेयर. प्लीज 1 सेकंड. आ गया. यस सर. जी सर. हाँ हाँ. गो टूवर्ड्स पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 पर जाओ. वहाँ है पेज नंबर 10 पर ग्रामर पोर्शन है 1.6 है ना. यही है ग्रामर पोर्शन पहला. यस सर. यही है ना. यस सर. हाँ. देखो ये है ग्रामर पोर्शन द एपोस्ट्रॉफ है ना. एपोस्ट्रॉफ आपको मालूम है कि जब हम किसी का पॉजेसिव दिखाते हैं, मिसाल के दिस इज माई बैग, समझ आ रहा है. अब हम उसका पॉजेसिव दिखाएं, ये मेरा बैग है, पोजेशन दिखा रहा है. मिसाल के लिए यहाँ उसने एग्जांपल दिए है दिस रेजर बिलोंग्स टू द फादर. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज फादर्स रेजर. समझ आ रहा है. एक्स्ट्रापस आपको मालूम है ना. हेलो. यस सर. एक्स्ट्रापस दिखा रहे हैं पोजेशन किसका. ये मुझे लग रहा है कि एग्जाम में इस पर ज़रूर क्वेश्चन होगा. वो वहाँ आपको क्या कहते हैं कुछ ये सेंटेंसेस देंगे तो आपको या ब्लैंक्स फिलअप करने होंगे या करेक्ट करना होगा. यानी कि बहुत आसान है. आपको मतलब पोजेशन दिखानी है. मिसाल के लिए उसने यहाँ लिखा है दिस द रेजर बिलोंग्स टू द फादर, या आपको लिखना है डायरेक्टली इट इज़ फादर्स रेजर. फादर्स ने खुद ही दिखाया है दिस बिलोंग्स टू फादर. हाँ एक्स्ट्रा, वेरी गुड. द शाल बिलोंग्स टू मदर. अब इन शॉर्ट लिखना है इट इज मदर्स शाल. समझ आ रहा है या नहीं. द टॉयज बिलोंग्स टू द बेबीज. अब सीधे लिखना है दीज आर बेबीज, यानी कि बेबीज यहाँ खुद ही दिखा रहे हैं बिलोंग्स टू. समझ में आया. यस सर. यस सर. मगर अब आपको यहाँ याद रखना है एक चीज़. देखो क्या ये इंपॉर्टेंट है. जैसे उसने यहाँ लिखा है अगर सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर के वक्त हम डायरेक्ट लिखते हैं मिसाल फादर फादर्स, बैंक बैंक्स. अगर अब प्लूरल होंगे, हाँ हाँ वहाँ मेरी बात सुनो. अगर प्लूरल के लास्ट पर वहाँ उन्होंने मतलब मिसाल के लिए 22, समझ आ रहा है. अब हम 22 प्लूरल है उसके लास्ट पर ऐसे ना. अब हम उसका कैसे बनाएंगे. उसके लास्ट पर खालिस एपोस्ट्रोफ डालना है, फिर एस नहीं ऐड करना है. समझ में आया नहीं. यस सर. जी जी. जब प्लूरल में लास्ट पर एड हो एस होगा, एस अगर होगा तो उस वक्त हमें सीधी सी बात है उसका एस होगा. उस वक्त हमें प्लूरल में खालिस एपोस्ट्रोफ लिखना है, यानी कि फिर नहीं लिखना. मिसाल के लिए मैन, यहाँ तो मतलब डायरेक्टली यहाँ तो लास्ट पर एस नहीं है, ये अलग है मैन. तो यहाँ हम एपोस्ट्रोफ एस लिख सकते हैं. समझ आया नहीं. यस सर. हाँ पहले मुझे आप एक चीज बताओ. आप बताएंगे शॉर्ट एसएस नहीं लिख सकते हैं. जब प्लूरल होगा प्लूरल के लास्ट पर एस होगा उस वक्त हमें खालिस एपोस्ट्रोफ डालना है, एस नहीं डालना है. समझ में आया. यस सर. अब आप कहेंगे क्वेश्चन सर. यस सर. अब आप क्वेश्चन करेंगे सर ये क्यों है. मिसाल के लिए हम सिंगुलर प्लूरल देखते हैं बाय बायज, गर्ल गर्ल्स, पेन पेन्स, टेबल टेबल्स. मैन का क्या है. मैन. क्यों मैनस क्यों नहीं है. टूथ का क्या है.
टूथ teeth. टीथ टूथ्स क्यों नहीं है? आपको मेरी बात समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। है ना, सर मतलब आप फिर से बोलिए। मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये एक्सेप्शंस होते हैं, मिसाल के लिए अगर हम ये ग्रामर में हम एक्सेप्शंस ज़्यादा देखते हैं। मिसाल के लिए हम देखेंगे सिंगुलर प्लूरल में हम कहते हैं बाय बॉयज, पेन पेनस, गर्ल गर्ल्स, मगर मैन मैनस। हेलो, मैन का क्या है? मैन है सर. मैन Yes sir. मैन का क्या है? मैन मैन क्यों मैन. क्यों मैनस क्यों नहीं? ये बहुत सारे आदमी आएंगे इससे. नहीं का यहाँ क्यों नहीं? अगर हम मैनस लिखेंगे तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? वही मेरे कहने का मतलब है। या इसी तरह मिसाल के लिए आपको वो थर्ड फॉर्म में होते हैं प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग, मगर वहाँ एक है गुड बेटर बेस्ट। मेरे कहने का मतलब ये है, ये रूल्स यहाँ फिक्स्ड क्यों नहीं है? हेलो, सर. वन सेकंड पहले। वॉवल की नहीं मैं आपको बताऊंगा बात क्या है। साउंड. एक्चुअली बात क्या होती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज इज सच ए लैंग्वेज विच हैज़ टेकन द वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ तो बाकी लैंग्वेज से ये वर्ड्स लेते हैं। आपने देखा होगा दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द लैटिन, दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक, होता है ना? यस सर. एक्चुअली यहाँ क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में ये बाकी लैंग्वेज से वर्ड्स बारो करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स कश्मीरी भी हैं। मिसाल के लिए फेरन को हम डायरेक्टली फेरन भी कह सकते हैं, गाउन भी कह सकते हैं, मगर फेरन भी कह सकते हैं। मिसाल के कांगड़, इसको हम उर्दू में पार भी कह सकते हैं, मगर डायरेक्ट हम कांगड़ी भी लिख सकते हैं ये। यानी कि मेरे कहने का मतलब है दैट इन केस ऑफ इंग्लिश दे हैव टेकन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। जब आप उन्होंने अदर लैंग्वेज से वर्ड्स बारो किए हैं, अब तो रूल्स तो वहाँ के ही रहेंगे। मिसाल के लिए हम एक कांगड़ को क्या कहते हैं? कांगड़। अगर बहुत सारे कांगड़ीज हो गए, हम उनको क्या कहते हैं? कांगड़ी। वेरी गुड। अगर हम अब यहाँ लिखेंगे, मिसाल इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे कांगड़, कांगड़ीज कहाँ लिखेंगे? नहीं, कांगड़ीज कहाँ लिखेंगे? कांगड़िया सर वही है. वहाँ हमें कांगड़ी लिखना है, कांगड़ीज नहीं लिखना है। इसीलिए वहाँ रूल्स चेंज होते हैं। समझ आ रहा है? समझ आया मेरा? जी सर. मेरे कहने का मतलब ये है कि करता है ओनली साउंड पे सर. नहीं, साउंड पर नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने बाकी लैंग्वेज से बारो किए हैं। जब सिंगुलर या और कोई किया है तो वहाँ का प्लूरल भी वहाँ का ही होना चाहिए। मिसाल के लिए उन्होंने हमारा कांगड़ लिखा है, अगर उन्होंने कांगड़ सिंगुलर लिखा है, आप वो अपना प्लूरल मत लिखिए कांगड़ियस। आप उनको हमारा ही प्लूरल रखना है, कांगड़िया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, इसी तरह मेरे कहने का मतलब ये, इसी तरह ये बॉयज गर्ल गर्ल्स, बट मैन मैन में भी उन्होंने ये किसी लैंग्वेज से लिया हुआ होगा। वहाँ वो वावल चेंज करते हैं, वो SR ES ऐड नहीं करते हैं, इसीलिए उनको वहाँ मैन लिखना पड़ा। समझ आ रहा है? यस सर. हाँ, यानी कि इन शॉर्ट अब हम यहाँ हम एपस्ट्रॉफी पढ़ते हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर प्लूरल होंगे, अगर प्लूरल के एंड पर SR ES होगा तो उस वक्त ऑनली आपको एपस्ट्रॉफ लिखना है, एपस्ट्रॉफी S नहीं लिखना है। अगर और कुछ होगा, यानी कि S नहीं होगा, मिसाल के लिए मैन मैन, उस वक्त लिखना है। चिल्ड्रन चिल्ड्रंस, उस वक्त लिखना है। समझ में आया? समझ में आया नहीं? यस सर। यस सर. यस सर। इसके बाद है पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पर है मगर प्रोनाउंसिएशन हम ये करेंगे, चलो करेंगे ये भी, ये तो थोड़ा मिलेगा इससे। 14 15 मगर इसको हाँ, देखो आप यहाँ क्या है प्रोनाउंसिएशन, यहाँ उसने क्या किया है। आपको मालूम है, जो आपको मैंने इससे भी पहले भी कहा है कि ऑल द लैंग्वेजेस हैव, मैंने कहा है 4 कैरेक्टर्स और 4 फीचर्स। मैंने कहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्पीक समथिंग देयर वी लिसन दैट। जो ये स्पीकिंग और लिसनिंग, उसमें मैंने आपको कहा है देयर वी यूज़ द साउंड्स, वहाँ हम साउंड्स इस्तेमाल करते हैं। देयर वी डिडंट यूज़ द अल्फ़ाबेट्स। एंड आपको मालूम है कि आपने पढ़ा होगा दैट देयर आर 44 साउंड्स। साउंड्स तो 44 है,
अल्फ़ाबेट्स ओनली 26 हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि साउंड्स अलग है, अल्फ़ाबेट्स अलग हैं। मिसाल के लिए अगर हम देखेंगे PUT पुट, BUT को क्या कहते हैं हम? CUT। अगर PUT पुट तो BUT बुट होना चाहिए, CUT कुट होना चाहिए। ये क्यों हम मतलब ऐसे कहते हैं? यहाँ भी वही है कि जो स्पीकिंग में यहाँ अल्फ़ाबेट ये साउंड्स 44 है, लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स ओनली 26 हैं। तो इसीलिए मतलब वो अलग है, ये अलग है। मेरे इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है। तो यहाँ आपके यहाँ सिलेबस में है कि आपको मालूम है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ साइलेंट वर्ड्स होते हैं, जहाँ साइलेंट वर्ड्स होते हैं जिनको हम नहीं पढ़ते हैं। मिसाल के लिए PSY से जो है, इसको हम फिजिकॉलजी नहीं पढ़ते हैं, इसको हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। P साइलेंट रहता है। प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ, किसी की आवाज़ आ रही है माइक से। हाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ आपको देखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट वायर सम वर्ड्स रिमेन साइलेंट, यानी कहाँ कहाँ साइलेंट वर्ड्स रहते हैं। तो वो रूल्स उसने यहाँ लिखे हैं आपके लिए, यू कैन सी। यानी कि B कहाँ साइलेंट रहता है? B इज साइलेंट इन द स्पेलिंग MB। जहाँ M के लास्ट पर B होगा वहाँ B साइलेंट रहता है। एंड BT या T से पहले यहाँ होगा, जहाँ भी B M के लास्ट पर होता है, आफ्टर M या T से पहले, वहाँ B साइलेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल थंब, हम थंब नहीं कहते हैं, हम B को साइलेंट रहते हैं। बम, हम बम नहीं कहते हैं। डेट, हम डेबिट नहीं कहते हैं। समझ में आ रहा है? काम, हम काम नहीं कहते, यानी कि B यहाँ साइलेंट रहता है। हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। इसी तरह काम का और बताइए, काम का क्या आपने बताया? काम, काम नहीं, ब साइलेंट। क्लाइम, क्लाइंब नहीं। डाउट, डाउट नहीं। टाम नहीं, टाम, ब साइलेंट। इसी तरह उसने लिखा है डो, यानी कि डी कहाँ साइलेंट रहता है? जहाँ इसके लास्ट D के आफ्टर होगा जे। मिसाल के लिए हम एडजेक्टिव नहीं कहते हैं, हम कहते हैं एडजेक्टिव। डो इज साइलेंट, एडजेक्टिव। इसी तरह हम एडजॉइन नहीं कहते हैं, एडजॉइन। हम एडजस्ट नहीं कहते हैं, एडजस्ट नहीं, एडजस्ट। डो साइलेंट। समझ आ रहा है? हेलो, यस यस सर। सर। इसी तरह Yes, sir. G और गो साइलेंट। इसी तरह H कहाँ साइलेंट? इसी तरह के, मिसाल के लिए के आप यहाँ देखते हैं। और आपको याद रखना है कि जो हम इनको अल्फ़ाबेट्स में कहते हैं वो हम उनको साउंड्स में नहीं कहते हैं। मिसाल के लिए के को हम साउंड्स में क कहते हैं, H को हम हो कहते हैं, G को हम गो कहते हैं, D को डो कहते हैं। तो मिसाल के लिए अब यहाँ के है, के कहाँ साइलेंट रहता है? मिसाल के लिए यहाँ है नी, हम किनी नहीं पढ़ते हैं, के यहाँ साइलेंट रहता है। नाब, हम कनाब नहीं पढ़ते हैं। नो, हम कैनो नहीं पढ़ते हैं। वो समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। इसी तरह एल कहाँ साइलेंट रहता है? अब ये मतलब ये रूल्स यहाँ देखे लिखे हुए हैं। इसी तरह मिसाल के लिए हम पोमोनिया नहीं कहते हैं, हम नमोनिया कहते हैं। प साइलेंट, पी साइलेंट। हम पिस्लम नहीं कहते हैं, हम साइलम कहते हैं। हम पिस्कालजी नहीं कहते, हम साइकालजी कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब आप खुद ही देखेंगे कि उसने ये लिखे हैं। यस सर। हाँ, अब आप पेज नंबर 26, पेज नंबर 26। हाँ, देखो मैंने आपको इसीलिए वो पहले पढ़ाया था। अब है ग्रामर में लिंकर्स। लिंकर्स का माने है कंजक्शंस। जो मैंने आपको पहले ही कहा है कंजक्शंस क्या होते हैं। मैंने आपको कहा है, आई हैव टोल्ड यू दैट कंजक्शंस आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू वर्ड्स, टू क्लॉजेस, टू फ्रेजेस, टू वर्ब्स। समझ आ रहा है? कंजक्शंस में क्या है? एंड है, बट है, और है, इधर है, नीदर है, नार है, सो है, दस है। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ,
अब देखें कि अब आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट कंजक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन. हाँ, यानी कि ये जो कंजक्शंस है, अब उसने कुछ कंजक्शंस का यहाँ यूज़ दिखाया है कि कौन कंजक्शन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं. मे बी दे मे से इन द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में वो मत पूछेंगे ब्लैंक्स में. फॉर एग्जांपल, वो यूज़ एंड टू जॉइन सिमिलर फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स. कंजक्शन बिलोंग्स टू दिस ग्रुप आर, यानी कि हम एंड को इस्तेमाल करते हैं. मैंने आपको पहले ही कहा है दैट वो यूज़ द कंजक्शंस फॉर जॉइनिंग. तो एंड को भी हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, मगर जब सिमिलर फैक्ट्स होंगे, एक जैसे होगा. मिसाल के लिए, आई ईट फूड एंड टेक द टी. समझ में आ रहा है? हेलो. यस सर. इसी तरह जैसे एंड हम सिमिलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह मोर एवर एज वेल एज का भी हम सिमिलर के लिए इस्तेमाल करते हैं. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक एंड द कार, यानी कि ये तो सेम है. इसी वक्त इसने वो किया, फिर ये किया. फिर उसने बट के बारे में कहा है, बट का यूज़. वो यूज़ बट टू एक्सप्रेस अपोजिशन और कंट्रास्ट. बट हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ अपोजिट होगा. समझ आ रहा है? इसी तरह बट का येट होता है. हाउ एवर, मिसाल फॉर एग्जांपल, आई सेंट हिम एन अर्जेंट मैसेज. मैंने इसको अर्जेंट मैसेज भेजी है. अब उसका अपोजिट है, बट ही डिडंट कम. फिर भी वो नहीं आया. मुझे तो अर्जेंसी थी, वो नहीं आया. ये तो अपोजिट है ना. अगर वो आया होता तो सिमिलर. अगर वो आया हम कहेंगे एंड ही कम, मगर वो आया नहीं, हम कहेंगे बट ही डिडंट कम. समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. जी सर. हाँ. इसी तरह है बिकॉज. बिकॉज हमें दिखा रहा है क्यों. बिकॉज शोज द रीजन वाई. मिसाल के लिए हम कहते हैं वी ईट बिकॉज वी कैन सर्वाइव. इसी तरह बिकॉज जैसे होते हैं सिंस या एज. फॉर एग्जाम्पल, वी हैवंट शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस. हमने अभी शिफ्ट नहीं किया है. क्यों? बिकॉज इट हैजंट बीन पेंटेड येट. क्योंकि उसकी अभी पेंट नहीं हुई है. यही रीज़न है. इसी तरह उसने आल्दो दिखाया है, दो दिखाया है, व्यन दिखाया है, एज, सिंस. ये आप समझ में आएंगे? हेलो. यस सर. हाँ. आफ्टर दैट देयर एट पेज नंबर 33 है. पेज नंबर 33. राइटिंग अबाउट माई सेल्फ एन अदर. हाँ, ये तो मे बी वो काल को पूछेंगे राइट समथिंग अबाउट यूर सेल्फ. अपने बारे में कुछ कहो. यहाँ पेज नंबर 33 पर क्या है क्वेश्चन है किसी जगह. 32 33. हाँ, फिर से प्रोनाउंसिएशन एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. हाँ, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे और यू विल गो एनीवेयर, वहाँ तो यही क्वेश्चंस पूछते हैं. अब आप पहले आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, फिर आप कैसे जवाब देंगे, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ. व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ. आप अपने बारे में क्या कहने चाह रहे हो. आपको समझ नहीं आएगा कि क्या मैंने उसके बारे में कहना है, अपने बारे में कहना है. पहले मतलब ये क्वेश्चन आपको समझने. कैन यू लिस्ट योर स्ट्रेंथ. क्या आप अपने मतलब स्ट्रेंथ लिस्ट कर सकें कि आपने क्या क्या स्ट्रेंथ है, आप क्या वर्क यू कैन डू. व्हाट वीकनेसेस डू यू हैव. हर किसी को कमजोरी भी होती है. आप कोई कहेगा मैं परफेक्ट हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर आपको कोई कहेंगे इंटरव्यू में आपकी कमजोरी क्या है, कोई कहेगा मैं डरता हूँ किसी से, कोई कहेगा मैं ये वो काम नहीं कर सकता हूँ, कोई कहेगा मुझे फलानी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है. समझ आ रहा है? हेलो. समझ आया या नहीं? सर.
इसी तरह है Yes, sir. इसी तरह है पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 44, हाँ यहाँ है ग्रामर। हाँ ग्रामर, अब यहाँ उसने लिखा है कंडीशनल क्लॉज। मैंने आपको वहाँ कहा है क्लॉज क्या होता है, क्या मैंने कहा आपको क्लॉज का माने क्या है? Sir, मैंने क्या कहा है क्लॉज क्या है? combination of words, but there must be verb. वेरी गुड, यानी that. वेरी गुड, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स but which has not always full meaning. Sometimes they have the full meaning but not always. But in case of clause verb is compulsory, while as in case of phrase verb is not compulsory. अब उसने यहाँ यही लिखा है, क्या क्या है? अब हमारे यहाँ मतलब आपके सिलेबस में यहाँ एक क्लाज है, सब क्लाज नहीं है, कंडीशनल क्लाज। कंडीशनल क्लाज इनको कहते हैं, जिनको हम इफ क्लाज भी कहते हैं, अगर मगर जिसको हम कहते हैं। एक कंडीशनल क्लाज इज द टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाज। मैंने आपको उस वक्त कहा है क्लाजेस दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेट क्लाज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। ये एक किस्म का सबऑर्डिनेट क्लाज है। मोस्ट कॉमनली इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंडीशन इफ और अनलेस। मैंने आपको इससे पहले भी कहा इनको इफ क्लासेस भी कहते हैं, इसलिए इनको कंडीशंस कहते हैं। इफ इट विल रेन वी विल नॉट गो आउटसाइड, इसमें यही इफ होता है, समझ आ रहा है? लाइक मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजक्शंस, इसमें कंजक्शन ये होते हैं ये इफ। द कंडीशनल क्लॉज कैन ईदर गो बिफोर द मेन क्लॉज और आफ्टर इट। यानी कि आपको याद रखना है, एक होता है मेन क्लॉज, दूसरा होता है कंडीशनल क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। मतलब मिसाल के लिए मैं कहूँगा आपको, if we will complete this then we will start block third। अगर हमने ये कंप्लीट किया है, थर्ड ब्लॉक हम तब उठाएंगे। यानी कि जो थर्ड ब्लॉक हमारा उठाना है वो डिपेंडेंट है आज के इसको कंप्लीट करने पर। समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. यानी कि यहाँ कंडीशन होती है, अगर ये हुआ अगर वो हुआ तब हम कर जाएंगे। जिसमें ये इफ होगा इनको हम कंडीशनल क्लॉज होते हैं, जो जिसमें इफ नहीं होगा इनको हम मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। हाँ, अब वो ऐसे ही मतलब कोई क्वेश्चन पूछेंगे ब्लैंक्स में। 1 सेकंड, कंडीशनल क्लॉज, इसके बाद है प्रोनाउंसिएशन, फिर से पेज नंबर 47। ज्यादा मत हुआ, ज्यादा मत हुआ। ब्लॉग को कंप्लीट करना। 47, 1 सेकंड, 46, 47। हाँ देखो, आप फिर से प्रोनाउंसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वो एग्जाम में पूछते हैं, लास्ट ईयर भी उन्होंने ये एग्जाम में पूछा है, तो बहुत सारे लड़कों ने गलत किया था। बहुत सारे क्या, मोस्टली ज़्यादा लोगों ने गलत ही किया था। ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन मैं वही कहूँगा ना, अब मैं मुझे कहने दो। प्रोनाउंसिएशन का माने होता है हम वर्ड को कैसे कहते हैं। मिसाल के लिए आपने सुना होगा हियर का माने है सुनना, हियर का माने होता है बाल भी, हियर का माने होता है खरगोश भी। कि अब उनका मतलब प्रोनाउंस करने का अलग अलग तरीका होता है। अब हम उनको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, यानी कि टोन, जैसा कोई सी चीज़ को हम कैसे कहते हैं। मिसाल के लिए एक होता है लिवर, LEAVR लिवर, जो हमें आर्गन है। दूसरा होता है लिवर, LIVR लिवर। एक होता है हार्ट, जो हमारा आर्गन है, हार्ट दिल। एक होता है हॉट। हम इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? प्रोनाउंसिएशन का माने है हाउ टू स्पीक द वर्ड्स। समझ में आया? हेलो, यानी कि हाउ टू स्पीक द वर्ड्स, हाउ टू स्पीक इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन इन शॉर्ट। अब यहाँ आपको उन्होंने थोड़ा हट के रखा है। उन्होंने क्या रखा है, उन्होंने आपको यहाँ सिट्रस रखा है, इसको हम सिट्रस कहते हैं। सिट्रस का माने क्या होता है, मतलब कोई वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, हम वहाँ सिट्रस देते हैं ना, हम कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर सिट्रस दे रहा हूँ।
समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. हाँ सर. हाँ. Yes, sir. अब हम सिट्रस कैसे देंगे? सुनो मेरी बात की, मेरे कहने का मतलब क्या है। मिसाल के लिए अगर मैं आपको कहूंगा, देखो क्या आई, देखो मेरे कहने का मतलब ये क्या है, यानी कि सिट्रस से मानी ही चेंज होता है। सिट्रस जब हम देते हैं किसी वर्ड पर, उससे मानी ही चेंज होता है। सिट्रस पैराग्राफ सिट्रस भी होता है, सेंटेंस सिट्रस भी होता है, और वर्ड सिट्रस भी होता है। पहले मैं आपको सिखाऊंगा ये क्या कहते हैं सेंटेंस सिट्रस, आपको खुद ही समझ में आएगा, फिर वर्ड सिट्रस। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, सिट्रस क्या होता है। कोई काम, कोई चीज़ जिस पर हम ज़्यादा अहमियत देते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है किसी सेंटेंस में। मिसाल के लिए मैं कहूँगा आई लाइक यू। मैंने कौन सा वर्ड तेज कहा है? वेरी गुड, मैंने कहा आई, मैंने कहा आई लाइक यू। ये एक तरीका है कहने का। दूसरा मैं ऐसे भी कह सकूंगा आई लाइक यू। अब मैंने कौन सा तेज कहा है? मैं ऐसे भी कह सकूंगा आई लाइक यू। मैंने कौन तेज कहा है? You. हाँ, यानी कि ये जो हम तेज कहते हैं साउंड्स में, यानी कि कभी कभी हम कोई जो इस पर हम स्ट्रेस देना चाहते हैं, उसको हम तेज से कहते हैं, लाउडली कहते हैं। Where we speak any sound loudly, that is called citrus in short. When we speak any word or any syllable loudly, that is called citrus. समझ में आया? हाँ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, म्यूट योर सेल्फ। समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम किसी वर्ड को तेज से कहेंगे, लाउडली कहेंगे, उसी को सिट्रस कहते हैं। समझ में आया? आप कहेंगे सर आप हमें समझ नहीं आ रहा, क्या क्या इस सिट्रस को हमें क्या करना है। मैं दिखाऊंगा क्या करना है। अगर मैं आपको कहूँगा आई लाइक यू, वहाँ मेरे सेंटेंस का मानी चेंज होता है। वहाँ मेरे कहने का मतलब ये है ओनली आई लाइक यू एंड नो बॉडी एल्स। अगर मैं ऐसे कहूँगा आई लाइक यू, आप कहेंगे सर आपने तो हमें परेशान किया है, 2 घंटे से हम पढ़ते हैं, क्या आपको हमारी नफरत है? मैं कहूँगा नहीं, मुझे आपकी नफरत नहीं है, मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ मैं लाइक पर स्ट्रेस दूंगा। अगर मैं ऐसे कहूँगा आई लाइक यू, आप मैंने यू पर स्ट्रेस दिया है, तो वहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि आई लाइक ओनली यू। आप कहेंगे सर आप तो झूठ कहते हो, आप तो बाकी को भी लाइक कर रहे हो। मैं कहूँगा नहीं, ओनली यू। वहाँ मैं क्या कर सकूँगा, यानी कि यू पर स्ट्रेस दे सकूँगा। अब हम ये स्ट्रेस कैसे देते हैं? यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ ये फाइनानस है, यहाँ ऊपर ये कुछ खड़ा है ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. जैसे जबर होती है, जैसे जबर होती है ना। Yes, sir. जिस वर्ड, हाँ प्लीज म्यूट योर सेल्फ, जिस वर्ड पर हमें स्ट्रेस देना होता है वहां ये जबर जैसी डालनी होती है। समझ आ रहा है? अब आप कहेंगे सर जो मैंने अभी कहा है, इससे पहले कहा है, इसको हम सेंटेंस स्ट्रेस कहते हैं। आपके यहाँ सिलेबस में सेंटेंस स्ट्रेस नहीं है, आपके सिलेबस में वर्ड स्ट्रेस है। यानी कि वर्ड में हम कैसे स्ट्रेस देंगे, तो यहाँ वर्ड स्ट्रेस देने से पहले, वर्ड स्ट्रेस पढ़ने से पहले आपको सिलेबल मालूम होना चाहिए। एक्चुअली जो वर्ड होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल्स होता है। सिलेबल क्या होता है? मिसाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक वर्ड को ब्रेक्स में कह रहा हूँ। मिसाल के लिए एक एग्जामिनेशन, मैं एक ही लहजे में एक एग्जामिनेशन नहीं कह सकूँगा। बहुत वर्ड्स हैं जिनको मैं एक ही लहजे में कह सकूँ। मिसाल के लिए पेन, मिसाल के लिए बुक, मगर बहुत सारे बड़े वर्ड्स हैं, उनको हमें तोड़ना पड़ रहा है। वो समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. Sir. यानी कि when we divide the words, when we speak them, that is called syllable in short. समझ में आ रहा है? Sir. Yes, sir.
अब आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट सिलेबल्स आर ऑफ सो मेनी टाइप्स. बहुत सारे मानो सिलेबल होते हैं जिनमें एक ही सिलेबल होता है जो हम डिवाइड नहीं करते हैं. मिसाल के लिए शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, पेन है, टेन है, बुक है, ये बहुत सारे उनमें एक ही सिलेबल होता है. मगर बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, टीचर, मदर, एग्जामिनेशन, उनको हमें डिवाइड करना होता है. अब आप कहेंगे सर ये क्या डिवाइड, जहां हम चाहे वहां कर सकेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसका रूल है. फोनेटिक्स में जो आपने अभी कहा है, फोनेटिक्स और प्रोनाउंसिएशन, उसमें एक रूल है, एक सिलेबल में कम से कम एक वावल साउंड होनी चाहिए. एक सिलेबल में कम से कम एक वावल साउंड होनी चाहिए. देयर शुड बी एट लीस्ट वन वावल साउंड इन वन सिलेबल. समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. हाँ. अब हमें देखना है कि वर्ड्स में कितने सिलेबल है. पहले हम देखेंगे उसमें कितने सिलेबल. अगर एक ही सिलेबल होगा तो फिर पहले ही स्ट्रेस देना है. मिसाल के लिए पेन, वहां तो पी पर ये जबर जैसी रखनी है. अगर टू सिलेबल होगा, अगर एक सिलेबल हो उसको मानो सिलेबल कहते हैं. अगर दो होगी इसको बाई या डाई सिलेबल कहते हैं. अगर तीन होगी इसको ट्राई कहते हैं. अगर तीन से ज्यादा होते हैं इसको पाइल सिलेबल कहते हैं. समझ में आया या नहीं? Yes, sir. हाँ. अब बात है सर, चलो अब हमें सिलेबल समझ में आया है, अब हमें कहाँ मालूम है कि किस सिलेबल पर देना है. मिसाल के लिए यहाँ है फाइनांस, फाइनांस, इसके दो सिलेबल है, फाइनांस, फाइनांस. इसको हमने पहले ही दिया है, मतलब पहले ये जबर जैसे रखिए. दूसरे फाइनेंशियल, इसके भी दो है, मगर उस पर तो हमें एन पर जबर जैसे रखे, यानी कि एन पर स्ट्रेस दिया है. तो ये क्यों है, कब हम देते हैं, कैसे देते हैं? यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है कि देयर इज ए रूल. अगर मानो सिलेबल होगा तो उस वक्त तो आपको एक ही पर देना है, पहले पर ही. अगर बाई सिलेबल होगा, अगर मतलब जिसमें दो सिलेबल होते हैं, अगर वो होगा जिसको हम बाई सिलेबल कहते हैं या जिसको हम डाई सिलेबल कहते हैं, अगर वो होगा तो उस वक्त आपको एक रूल याद रखना है, क्योंकि आपको यहाँ बाई सिलेबल ही है, आपको पाइल सिलेबल नहीं है, आपको बस बाई सिलेबल है. उस पर मैं आपको एक रूल कहूँगा, आप वो लिख के रखो. यू राइट दैट रूल. Bisyllable or disyllabic words have stress upon the first syllable. Sir, फिर से बोलिए आप. Bisyllable or disyllable words have the stress upon the first syllable if they are used as noun or adjective. यानी कि अगर हम किसी वर्ड को नाउन या एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त पहले ही सिलेबल पर हमें स्ट्रेस देना है. अगर हम उसको वर्ब और एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त सेकंड सिलेबल पर. मिसाल यहां फाइनेंस है, फाइनेंस तो नाउन है ना, फाइनेंस है नाउन है, इसलिए हमने पहले ही दिया है. आप फाइनेंशियल, ये एडजेक्टिव है, ये क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ये एडवर्ब है, तो इसलिए हमने एन पर दिया है. अब आप कहेंगे सर हमें कहाँ पता चलेगा ये नाउन है या एडवर्ब है? ज़्यादातर वहाँ एग्जाम में लिखा हुआ होता है ब्रैकेट में नाउन एडवर्ब. अब आप इन शॉर्ट आपने याद रखा है, अगर नाउन या एडजेक्टिव होगा तो पहले सिलेबल पर हम स्ट्रेस डालेंगे, अगर एडवर्ब तो सेकंड सिलेबल पर. समझ में आया नहीं? Yes, sir. अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, ये प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ये नाउन है या एडवर्ब है? तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि एग्जाम में वहाँ वो लिख के रखते हैं ब्रैकेट में कि ये क्या है. यहाँ तक समझ में आया? Yes. Yes, sir. वन सेकंड. हाँ, मुझे एक इग्नो ग्रुप भी है, आई विल शेयर द लिंक विद यू. व्हाट इज ए ग्रुप? यू कैन ज्वाइन देयर.
جب بھی کوئی ہم ویڈیو بناتے ہیں یا کوئی انفارمیشن ہوتی ہے تو وہ وہاں ہم شیئر کرتے ہیں. ایک سیکنڈ پہلے میں وہی کروں گا کیونکہ بہت سارے پھر بھاگ جاتے ہیں. 1 سیکنڈ. وہ یوٹیوب سبسکرائب کیے ہیں؟ ہلو سر سر یوٹیوب والی سر چینل پھر سے کہیں آپ. میں نے کہا سلیم سر ایس اے علائم سلیم ایس آئی آر سر ڈیئر اسٹوڈنٹ سلیم سر وہ آپ نے جوائن کیے ہیں؟ یس سر. نہیں سر میں نے نہیں کیا. جس نے نہیں کیے ہیں وہ لکھیں گا یوٹیوب میں ڈیئر اسٹوڈنٹ سلیم سر ڈیئر اسٹوڈنٹ سلیم سر ایس اے علائم. ہاں I will share the WhatsApp group link with you and you will join here. ایک سیکنڈ. لنک کیسے ہیں سوتوں ہاں میوٹ یور سیلف میوٹ یور سیلف میوٹ یور سیلف. چلو میں نے یہاں واٹس ایپ گروپ کی لنک شیئر کی ہے. یو کین جوائن اپن دس از دا واٹس ایپ گروپ وائر یو کین جوائن دس از فار یو. اور میں نے آپ کو وہ کیا کہا ہے یوٹیوب پر میں نے آپ کو کہا ہے آپ کو وہاں دیکھنا ہے ایسے ڈیئر اسٹوڈنٹس یا اگر آپ اتنا ہی لکھیں گے شارٹ میں سلیم سر تو اس سے بھی نکلے گا. ہاں اور ایک ہیں یہ کیا کہتے ہیں چینل ویب سائٹ www.jkscore وہاں بھی آپ کو میٹیریل ملے گا score.com. ہاں یو کین گو تھرو دیز پلیٹ فارمز اینڈ دے ول بی ہیلپ فل فار یو. ہاں چلو اب ہم اپنا پھر سے وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سر تُہۍ کٔرِو حظ لِنک بیٚیہِ شِیر 1 مِنٹ. مےٚ کوٚر گوٚبرا تۄہہِ سَچ نا اَتی. کیٛازِکہِ مےٚ گٔے یہِ ڈِلیٖٹ ییٚتٮ۪ن مےٚ چھِنہٕ یِونٕے. 1 سیکنڈ. یہ ہے واٹ از ایپ گروپ کی لنک ہے. ہاں ہاں آئے سر. یہ ہے واٹس ایپ گروپ کی لنک اور یہ ہے یوٹیوب کو تو آپ کو میں نے کہا ہے وہاں کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ سلیم سر وہ آپ خود ہی دیکھیں گے وہاں واٹس ایپ پر. یہ کیا کہتے ہیں یوٹیوب پر یا آپ یہی گروپ جوائن کرو پھر آپ آپ کو ملے گا وہیں. ہاں تو ایک سیکنڈ کہاں چلا گیا. اسی طرح ہم کہاں پہنچ گئے. پروننسیشن ہم نے کی ہیں سیلبلز ہم نے کی ہیں وہ ایڈجیکٹو میں نے. اب ہے پیج نمبر 60 پر ایٹ پیج نمبر 60 پیج نمبر 60 پیج نمبر 60 پر ہیں فیوچر ایکشنز. میں نے آپ کو ٹینس پڑھایا ہے تو ٹینس میں نے آپ کو یوسیج نہیں پڑھائے ہیں. آئی ول ٹیچ یو سم ڈے دا یوسیج آلسو. مگر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آج کل زیادہ تر 2 ہی ٹینس مانے جاتے ہیں دیٹ از پریزنٹ اور پاسٹ. فیوچر کو ہم آج کل زیادہ تر پریزنٹ سے ہی ایکسپلین کرتے ہیں. مثال کے لیے میں یہ کہہ سکوں گا اٹ از فار ایگزامپل آئی ایم گوئنگ ٹو سری نگر ٹمارو. یہ فیوچر دکھا رہا ہے. یہی اس کا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر ایکشنز کے لیے ہم پریزنٹ کنٹینیوس کا بھی استعمال کرتے ہیں اور پریزنٹ انڈیفینٹ کا بھی. یعنی کہ کبھی کبھی ہم فیوچر کو پریزنٹ انڈیفینٹ اور پریزنٹ کنٹینیوس سے شو کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ ہلو یس سر. میرے کہنے کا مطلب یہ یس ہے سر. کہ ہم کبھی ہم فیوچر کو پریزنٹ انڈیفینٹ اور پریزنٹ کنٹینیوس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں ان شارٹ اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے.
اب آپ یہ خود دیکھیں گے کیونکہ اب بہت بڑا لیکچر ہو گیا ہے. تو یو کین سی یور سیلف. تھینکس.